जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उससे संबंधित जो सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके 6 जून 2025 को एग्जाम होने वाला है बीए 6 सेमेस्टर में। ओनली फॉर बीए स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। कोरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है। बीए 6 सेमेस्टर वालों के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी परीक्षा हाल में बैठिएगा, यहाँ पर जो आपके लिए निर्देश दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें आपके 75 क्वेश्चन दिए गए थे पिछले साल 2024 में, और इसमें से केवल 65 क्वेश्चन करने थे, ठीक है, ओएमआर शीट पर। और ध्यान रखिएगा, जो आपको आएगा वही केवल करना है। ये नहीं कि शुरू से लेकर 1 से लेकर के 65 तक कर दें, नहीं। जो आएगा वही करिएगा और वही काउंट होगा। केवल 65 ही करने हैं। अगर आपने 67 कर दिया तो 1 से लेकर के 65 तक ही आपका काउंट होगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उसी का आपको नंबर मिलेगा, इसके अलावा आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना आपसे बोला जाए केवल उतना ही करना है। बाकी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाई दी है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था पिछले साल कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा चैपलिन महोदय ने दी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, इंटरव्यू की विशेषता क्या होती है? यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यह आमने सामने वार्तालाप है, बिल्कुल करेक्ट है। यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, सभी आपके करेक्ट है। चले, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है? रिज्यूम में किसको नहीं लिखा जाता है? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा को आप अपने रिज्यूम में नहीं लिखते हैं। बाकी जो आपने माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण की है, स्नातक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन जो आपने ग्रहण की है, इसको रिज्यूम में आप तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को नहीं लिखते हैं, प्राथमिक विद्यालय वाला, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्राथमिक शिक्षा में कई सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह चर्चा क्या है? ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? समूह चर्चा को इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें व्यक्ति एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। 760, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की तुरंत प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, और व्हाट्सअप पर क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देंगे, और किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण को इंग्लिश में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जो आपको मुंह से नहीं बोलना है, सीधे सीधे, ठीक है। हाथों से इशारा करना है, आँख से इशारा करना है, बॉडी से इशारा करना है, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। अशाब्दिक संचार जिसमें आप नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अशाब्दिक संचार के जो अशाब्दिक संप्रेषण है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो चिन्ह आते हैं, साइन हो गया, सिग्नल हो गया, ठीक है, इंडिकेशन हो गया, सूचित चिन्ह, संकेत, ये सभी क्या है? आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। चले, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? तो देखिए, प्राइमर सबसे पहले लगाना चाहिए, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगा, ये नहीं कि एक एक आपसे करके मैं बताऊं ऑप्शन को, जहां ज़रूरत होती है वहां केवल बताया जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के 5 बड़े गुणों में से एक नहीं है? देखिए, यहाँ यस नहीं लिखा हुआ है, 5 है। बिग 5 पर्सनालिटी आपके होते हैं, कौन कौन से? खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता, ये आपके
बिग 5 पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता और विक्षुब्धता, ये तीनों आपके व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के पांचों घटक में से ये 3 घटक हैं। रचनात्मकता नहीं है बाबू, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 5 होते हैं कौन कौन से? खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आपसे पूछा गया है संप्रेषण में 4 एस है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन में 4 एस क्या होते हैं? तो कम्युनिकेशन में 4 एस हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान, ये 4 एस है। ऊपर मैंने आपको बिग 5 पढ़ाया, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन? संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन क्या होती है? तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। मनरेगियल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें यह एक सतत प्रक्रिया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया, 2 वे प्रोसेस है। ये तीनों आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें आपका कहा जाता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टू रिस्पॉन्स रिसीव टू ए मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? मौखिक संप्रेषण को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? ओरल कम्युनिकेशन इसमें से देखा जाए तो जो आपका रेडियो प्रसारण है, टीवी प्रसारण है और साक्षात्कार है, ये तीनों आपके मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नावली नहीं आती है। कैसे एक्सप्लेन करके बताइए गुरुजी? डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए रेडियो प्रसारण जो होता है इसमें आवाज़ के माध्यम से सूचना दी जाती है, इसलिए यह क्या है? मौखिक संप्रेषण होता है, ठीक है। और टीवी प्रसारण क्या होता है? इसमें आवाज़ और दृश्य होते हैं, लेकिन बोले गए शब्दों के कारण यह भी आपको क्या होता है? मौखिक संप्रेषण होता है, ठीक है। और साक्षात्कार क्या है? इंटरव्यू क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं जो आमने सामने बातचीत करते हैं, इसलिए यह भी आपका ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संप्रेषण होता है। प्रश्नावली क्या है गुरुजी? इसमें लिखित प्रश्नों के माध्यम से सूचना एकत्र की जाती है, बोलना या सुनना शामिल नहीं होता, इसलिए यह क्या है? मौखिक संप्रेषण आपका नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कभी बी दिखाएगा, कभी आपको सी दिखाएगा, कभी आपको ए दिखाएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तत्व नहीं है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तत्व इसमें देखें व्यक्तिगत उपस्थिति, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तत्व है कि नहीं है? पर्सनल अपीयरेंस ये है, आसन भी है, आंखों से संपर्क भी है, वक्ता का नाम क्या है, ठीक है, नेम ऑफ द स्पीकर, ये आपका अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं, शाब्दिक सेंटमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ठीक है। शाब्दिक कठिनाइयाँ किससे संबंधित होती हैं? जो शाब्दिक कठिनाइयाँ हैं ये अस्पष्ट व्यक्त संदेश से संबंधित होती हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है? शब्दार्थ अवरोध से, ठीक है, सेंटमिक बैरियर से आपका त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा गया है खाली स्थान आपको भरना है यहाँ पे, और पूछ रहा है को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। किसको? तो जो आपका प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसको अचेतन उद्देश्य को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यहाँ भी खाली स्थान आपको भरना है, और पूछा क्या जा रहा है, पहले मैं खाली स्थान को ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका भराएगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीकों को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है, ठीक है, पर्सनालिटी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का।
चलिए यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है और पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। कौन सा गुण है? तो जो व्यक्तिगत पहचान होता है यह किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ भी खाली स्थान भरना है और पूछा जा रहा है कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मातृभाषा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर पूछा जा रहा है, हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को के माध्यम से साझा करते हैं। किसके माध्यम से साझा करते हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से हम साझा करते हैं, संचार के माध्यम से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा नहीं है? देखें, आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, विजुअल दृश्य कम्युनिकेशन होते हैं, दुख किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दुख एक प्रकार का इमोशन है, भावना है। ठीक है, संचार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है? तो यह मौखिक संचार है, वर्बल कम्युनिकेशन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्या पूछ रहा है? मौखिक संचार का उपयोग है। ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, किसका यह यूज करता है वर्बल कम्युनिकेशन? तो यह शब्दों का यूज करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन में ही एरर है। देखें, व्यक्तिगत अवरोध और हेलो प्रभाव ये दोनों आपके बॉडी लैंग्वेज से संबंधित हैं। ठीक है, यह एक संचार में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों से संबंधित है जो व्यक्तिगत अवरोध है। जैसे कि मान लीजिए पूर्वाग्रह भाषा की समस्या जो होती है वो व्यक्तिगत अवरोध में आती है। हेलो प्रभाव यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है जिसमें किसी व्यक्ति के एक गुण के आधार पर उसके अन्य गुणों के बारे में धारणा बना ली जाती है, जैसे शारीरिक भाषा से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए उत्साह, इच्छा से जुड़ी है, जबकि शारीरिक भाषा संचार का एक माध्यम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, या फिर इनमें से कोई करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन में ही मुझे एरर है, मैंने थ्योरी पढ़ी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें से ए या बी या सी भी हो सकता है। देखें, गूगल आपको कभी सर्च करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बताएगा, फिर आधे घंटे बाद सर्च करेंगे तो बी बताएगा। तो गूगल को लेकर के नहीं चलना है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल समय बचाता है आपका, आसानी से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है और जल्दी से होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, टेक्स्ट मैसेज इज, पाठ संदेश क्या है? टेक्स्ट मैसेज क्या होता है? ए इंस्टेंट मैसेज, एक त्वरित संदेश होता है। वर्ड मैसेज शब्द संदेश होता है जो आपके मोबाइल पर प्राप्त होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में जब इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर कुछ और बताएगा। अभी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? तो इसमें प्रारूप पूछा है, शारीरिक भाषा का प्रारूप क्या है? ठीक है, तो आपका है प्रोक्सेमिक्स, जो समीप्य भाषा होती है, ये आपके शारीरिक भाषा का प्रारूप है। अच्छा, जो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि कौन सा शारीरिक भाषा से संबंधित है तो संकेत भाषा आपका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा है भाषा का प्रारूप क्या है, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज का प्रारूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, प्रोक्सेमिक्स है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत बच्चे डाउट में आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, दिक्कत होगी ज़्यादा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप ये करेक्ट ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? बॉडी लैंग्वेज का कौन सा स्वरूप इसमें से नहीं है? देखें, मुख्य अभिव्यक्ति, दृष्टि संबंध और भंगिमा, ये तीनों आपके दैहिक भाषा का स्वरूप है। मौखिक क्या है? ठीक है, दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का स्वरूप नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाल रंग दर्शाता है, तो ये एक्साइटमेंट को दर्शाता है। ठीक है, अंगित या उत्तेजना को दर्शाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किया था। ठीक है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया गया था ये मॉर्गन और मूरे के द्वारा किया गया था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का। ठीक है, TAT का निर्माण किसने किया था, मॉर्गन और मूरे। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं समुचित भोजन, समुचित आराम और व्यायाम, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्यक्तिगत विकास का आशय है। ठीक है, यानी पर्सनल ग्रूमिंग का क्या आशय होता है। पर्सनल ग्रूमिंग का आशय होता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून कटना, ये सभी आपका पर्सनल ग्रूमिंग में आता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है। तो इसमें से जो प्लेक बैक्टीरिया है ये दांतों के गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। मुख्य रूप से साक्षात्कार की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्रारंभिक अवस्था जिसे ओपनिंग स्टेज बोलते हैं, दूसरा होता है मुख्य अवस्था जिसे कोर स्टेज बोलते हैं, और तीसरा होता है समापन अवस्था जिसे क्लोजिंग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, परिचय और सामान्य बातचीत होती है। ठीक है, कोर स्टेज में क्या होता है, कोर स्टेज में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। और समापन अवस्था में क्या होती है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है इसका अंत होता है और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, अवस्थाएं होती हैं साक्षात्कार की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। देखें इसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, साक्षात्कार की इंटरव्यू की कई सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल 3 ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें देखें इस बच्चे ने 4 लगाई है, मुख्य रूप से 4 लगाई है। ठीक है, गूगल पर सर्च करेंगे तो 4 भी दिखाएगा, कहीं 6 भी आपको दिखा देगा, कभी 2 दिखाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही आपका होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, इंटरव्यू का प्रकार कौन सा नहीं है। तो देखें इसमें म्यूजिक इंटरव्यू आपका नहीं है। ठीक है, संगीत साक्षात्कार नहीं है, बाकी तनाव साक्षात्कार होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है आपका, ग्रुप साक्षात्कार। ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी आपका होता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, संगीत साक्षात्कार आपका इंटरव्यू का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरिकुलम विटी किस भाषा का शब्द है। देखिए करिकुलम विटाई किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखें संप्रेषण को प्रभावी बनाने यानी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए हमें सी का अनुकरण करना चाहिए, 7C का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, 7C का अनुकरण करना चाहिए। अभी मैंने कल माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के बच्चों को केवल ओनली BA वालों का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें 7CA से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके MSU का भी पेपर आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उस पेपर को देखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा 100%। क्योंकि देखें जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं, ओरल प्रेजेंटेशन के सिद्धांत कौन से हैं। ओरल प्रेजेंटेशन के सिद्धांत हैं धनाकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और विश्वास का सिद्धांत भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है किसका, EDI का। ठीक है, EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। यहाँ पर खाली स्थान भरना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए पूछ रहा है किसी विशेषता को संदर्भित करता है, कौन है इन चारों में से कौन है किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। तो सील गुण का जो सिद्धांत है यह बताता है कि, ठीक है, सील गुण का जो सिद्धांत है, जो सील गुण की विशेषता है, ये बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं आपको साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्पष्ट संचार यानी क्लियर कम्युनिकेशन की ओर ले जाता है। कौन ले जाता है? तो देखें, जो आपका तेज कार्य होता है, फास्टर वर्क होता है, फास्टर कम्युनिकेशन, ये क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन लीड टू फास्टर वर्क, तेज कार्य की ओर ले जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति यानी जो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? परसोना से हुई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका भी 41 का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछा गया था, व्यक्तित्व व्यक्ति में, पर्सनालिटी व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसकी अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आल्पोर्ट महोदय ने दी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। शेल्डन के अनुसार पर्सनालिटी के कितने प्रकार होते हैं? तो शेल्डन ने पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन से, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगर नहीं बताना है तो पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, देखें जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, कार्ल जुंग इनका नाम है, पूरा नाम। तो कार्ल जुंग ने पर्सनालिटी के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने पर्सनालिटी के 2 प्रकार बताए हैं। एक बताए हैं इन्होंने बहिर्मुखी और एक बताए हैं अंतर्मुखी। दोनों आपके इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट 2 प्रकार के, बोथ यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं। पर्सनालिटी के विकास के घटक कौन कौन से होते हैं? तो जो आपका शरीर है, जो आपकी ग्रंथियां हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, ये तीनों आपके पर्सनालिटी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व के मापन की विधियां। पर्सनालिटी के मापन की विधियां हैं। तो देखिए प्रश्नावली विधि है, आपके पर्सनालिटी को कैसे मापा जाएगा? ठीक है, प्रश्नावली विधि से माप सकते हैं, आपका इंटरव्यू लेकर के आपके पर्सनालिटी को माप सकते हैं, प्रक्षेपण विधि से भी, प्रोजेक्शन से भी आपके व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को माप सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 10 कार्डों का। ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, पूछा गया है कि समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए? तो तेज बोलने से, जो है स्पीकिंग फास्ट, इसे बोलने से बचना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में तेजी से नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद बढ़ जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा गुण है जो ग्रुप डिस्कशन के लिए आवश्यक है? तो जो आपका सांवेगिक स्थिरता है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये आपके ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। पहले सबकी सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछा जा रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा की विधियां हैं, ग्रुप डिस्कशन की विधियां कौन सी हैं? तो ब्रेन स्टार्मिंग, पैनल चर्चा और सिंपोजियम, ये सभी आपके ग्रुप डिस्कशन की विधियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन की चुनौती कौन सा नहीं है? देखिए इन्होंने झगड़े लगाया है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये समूह चर्चा की चुनौतियां हैं, चैलेंज है। झगड़ा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में अगर बात नहीं बनती है तो लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंध, आपको समय से पहुंचना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रुप समूह में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। प्रभाव, जिस सब्जेक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये भी एक चैलेंज होता है। संचार कौशल, ये समूह चर्चा का भाग होता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल है ये समूह चर्चा का एक भाग है, चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। और क्वेश्चन नंबर 51 को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके अलग अलग आंसर बताएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कह क्या रहा है, उसके बाद आप लोग आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है। तो जो आत्मविश्वासी वक्ता होता है ये
सामने वाले के आंख में देख करके बात करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 53 नंबर, शारीरिक भाषा की मुख्य बीमाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज की मुख्य बीमाएं होती हैं चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी क्या है आपके बॉडी लैंग्वेज की मुख्य बीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 54 नंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, वेबकैम की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की और माइक्रोफोन के भी। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। 54 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, ईमेल एड्रेस में @ से पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है, तो यूजर नेम या फिर यूजर आईडी कहलाता है, ठीक है, यूजर आईडी या फिर यूजर नेम। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से क्या सामान्य है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिनस्ट्रेट, ये सभी क्या सोशल मीडिया साइट्स हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो जब आप इसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कम्युनिस्ट आपको मिलेगा और कम्युनिकेयर भी मिलेगा। राइट आंसर क्या है गुरुजी, कम्युनिकेयर आपका राइट आंसर है, ठीक है। अभी आगे आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं तुरंत, तो बाकी जो बच्चे कमेंट देखते हैं उनको भी गलत लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कम्युनिकेयर से हुई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हालांकि दोनों आपका लैटिन वर्ड है, लेकिन कम्युनिकेयर शब्द से हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 57 का डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी 63 नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के तत्व क्या होते हैं, भेजने वाला, माध्यम और प्राप्तकर्ता, सेंडर, चैनल और रिसीवर, ये सभी आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के हिस्से हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखें, जेस्चर, पॉस्चर और आई कांटेक्ट, ये तीनों आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है। प्रभावी श्रवण कौशल का आधार कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आपका भविष्य कथन है, प्रेडिक्टिंग, भविष्य बताना एक तरह से, तो भविष्य बताना ये श्रवण कौशल का आधार नहीं है। बाकी इसमें देखें, नोटिस राइटिंग, नोट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये तीनों क्या है आपके, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आते हैं। जब आप सुनेंगे तभी तो लिखेंगे ना। भविष्य कथन क्या है, किसी का भविष्य बताना, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है। इनमें से प्रश्नों का प्रकार कौन सा नहीं है, देखिए, बंद प्रश्न होता है जिसे क्लोज क्वेश्चन कहते हैं, खुला प्रश्न होता है, स्मरण क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इसमें अस्पष्ट प्रश्न नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पूछा गया, 62 नंबर, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं उनसे निम्न में से किस विषय पर आप बात करेंगे। जिसको आप नहीं जान रहे उससे उसका पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे क्या, कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं पूछ सकते। धर्म के बारे में नहीं पूछ सकते, राजनीति के बारे में नहीं पूछ सकते, खेल के बारे में पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। राजनीति के बारे में पूछेंगे गुरुजी, पूछेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अब बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस का है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो खेल आपका सबसे बेटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, शब्द संप्रेषण, ठीक है, या क्या पूछ रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो शब्द संप्रेषण से लिया गया है। देखिए मैंने कहा था 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, कम्युनिकेयर, ठीक है, तो शब्द संप्रेषण जो है कम्युनिकेयर से लिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। और देखिए कहीं भी आपका कम्युनिस्ट लिखा है क्या, ऑप्शन में नहीं लिखा है ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 57 ही था ना, हो सकता है, ठीक है। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 64 है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के समय व्यवहार के स्वरूप हैं। ग्रुप डिस्कशन के समय जो व्यवहार के स्वरूप होते हैं वो कृतज्ञ आचरण होता है, अनुरक्षण आचरण भी होता है और आत्मनिर्देशन आचरण भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का।
क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है? समूह निर्णय में कौन सा लाभ आपको नहीं मिलता है? समूह निर्णय में बहुत समय लगना, ये आपके समूह निर्णय का बिल्कुल भी लाभ नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। इन्होंने व्यक्तिगत विकास लगाया था पिछले साल, जो कि आपका गलत आंसर है। पर्सनल डेवलपमेंट देखें, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक टॉपिक पर चर्चा होती है, अगर उस टॉपिक में आपके पक्ष में या फिर फैसला होता है तो वो क्या है, व्यक्तिगत विकास होगा, उससे आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत समय लग जाना ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर, मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन उचित अवधान, ठीक है, यानी कि एडेक्वेट अटेंशन एवं सुनिश्चित करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, शीघ्र प्रतिसाद ये रिस्पॉन्स करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, पूछा क्या है? शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रवाहित होता है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? तो निम्न संप्रेषण होता है, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 68 नंबर है, मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन में सबसे प्रमुख बाधा क्या है? कम सुनना, ठीक है, पुअर लिसनिंग जो होता है ये मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल भेजना के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान होता है, राइटिंग ए लेटर। सी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सूची जो है साक्षात्कार जिसे के रूप में जाना जाता है। तो एक सूची साक्षात्कार, इसे मंडल समिति साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका रिज्यूम यानी जो आपका बायोडाटा है एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है। आपका जो बायोडाटा है टू गेट ए जॉब, कार्य प्राप्त करने के लिए होता है आपका बायोडाटा। ए ऑप्शन आपका राइट है 71 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72, 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्य के आवेदन से पूर्व प्रकरण में होते हैं, क्या होते हैं? तो शैक्षिक सूचना होता है, व्यक्तिगत सूचना और व्यावसायिक सूचना भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 73 नंबर कि व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए? व्यावसायिक पत्रों में आपको इसमें संक्षिप्ताक्षर से बचना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है व्यावसायिक संदेश की योजना बनाना, प्लानिंग बिजनेस मैसेज। सी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप लोगों ने जो प्यार सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है व्हाट्सअप नंबर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर भी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको पैसा नहीं देना, ठीक है। सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती है BA सेमेस्टर वाला चैनल पर, तो इस पर जरूर सेंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है, लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। लेखन कुशलता में सुधार के लिए आपका उत्तम व्याकरण और विराम चिन्ह बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।